हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर पे। गाइस, ये YouTube चैनल आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसलिए बनाया गया है कि आपका जो लेवल है वो मैं इंक्रीज़ कर सकूं किसी तरह। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने लेवल को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बैंकिंग एग्ज़ाम आपका इस वक्त जो है बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब तक आप यहाँ पर अपने लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे और आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली ये तय है। तो इसलिए मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। अभी मैं बैंकिंग ही चला रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा मैं अभी एसएससी नहीं लेके आया हूँ। एसएससी बट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि आपको पता है सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो डोंट वरी, जैसे मुझे समय मिलेगा आई विल डेफिनेटली पुट सम वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। दैट्स माय नेम एंड माय क्वालिफिकेशन एज वेल एज माय एक्सपीरियंस, ठीक है। अब बात करते हैं ये यूट्यूब चैनल। तो भाई सबसे पहला काम तो ये कर लो कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि होता क्या है, लोगों को लगता है सेशन पसंद आया, अच्छा आया, लाइक करके चले गए, ठीक है। दो चीज़ें आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, एक लाइक में और एक सब्सक्राइब में। भाई शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान लीजिए, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। और कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन ये है कि आप कंपटीशन फेस करिए। कंपटीशन फेस नहीं करोगे तो दिक्कत बनेगी। दिस इज़ मस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बेटर ये है आप जाके, अगर यहाँ पे मैंने मेंस की प्लेलिस्ट बनाई है और अभी मैं एसबीआई पीओ के हिसाब से चल रहा हूँ, प्रीलिम्स के हिसाब से। मेंस का मैंने इतना प्लेलिस्ट, मतलब इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि अगर आप सिर्फ उसी को देख के चले जाए ना, आपका आईबीपीएस पीओ चैलेंज हो जाएगा। मैं बोलता हूँ खाली क्लर्क मेंस का, लेकिन मैं पहुँचा देता हूँ आपको किसी तरीके से, क्या, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। आप जाके चेक कर लीजिए, डेटा आपके सामने है प्लेलिस्ट में, ओके। और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैंने आपको दिया भी है कि प्लेलिस्ट हर एक की दी है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए भी दी है और जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, इवन एसबीआई क्लर्क मेंस ही नहीं है, आरबीआई असिस्टेंट भी है। तो ये सिंबल है उसका, और ये टेलीग्राम ग्रुप है। मैं डिस्कस करता रहता हूँ क्वेश्चंस, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ डेली, ये चीज़ समझ लीजिए, ओके। तो प्लानिंग मेरी बहुत सारी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, ओके। और बेल आइकन पे प्रेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, देखो इस रीज़न सिर्फ इतना ही है। भैया घंटी बजा दो, तो घंटी का मतलब क्या होता है? अलार्म एक तरीके का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, ओके। तो आज का सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डे 5, ये 5वां दिन है आज प्रीलिम्स का है। हालांकि डीआई में जो करा रहा हूँ एक तरीके से एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से चली जा रही है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा तो क्या दिक्कत है, ओके। आज का जो सेशन स्टार्ट होता है आपकी डीआई से स्टार्ट होता है। लेट्स सी व्हाट द डीआई सेज। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आज का जो डीआई है आपकी एसआई और सीआई पे। तो एसआई और सीआई आप सभी को पता है, सिंपल का मतलब प्रिंसिपल कांस्टेंट, और कंपाउंड का मतलब केप्ट चेंजिंग। ये ध्यान रखिएगा। केप्ट चेंजिंग क्या मतलब है? पहले साल का प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट, जो पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको, यानी सिंपल लैंग्वेज बोले, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट दिया है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, प्लान ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे समझो ए सी ई ये आपके सिंपल है और बाकी कंपाउंड है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कुछ मिसिंग है। एक तरीके से मेरा फोकस पता है किस पे? दो चीज़ों पे, मिसिंग पे और एक कैशलेट पे। कैशलेट मैंने अभी बीच में स्टार्टिंग में कराई थी, अब मैं फिर से कराऊंगा किसी दिन कैशलेट, तो परेशान मत होइएगा, ओके। हाँ, तो ये चीज़ समझिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2 पर्सन बोरो एन इक्वल अमाउंट 12,000। दो लोग हैं, 12,000। कौन से दो लोग हैं? प्लान बी और ई में लगाते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लान बी और डी का सेम है, तो इसका मतलब है डी का आपका ये रहा, तो बी का भी आपका यही रहेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट अलोन पेड बाय ईच ऑफ देम? डिफरेंस निकालना है भाई। देखो अब यहाँ पे कैसे होगा, आपको पता है 12,000 को रखा गया इसमें भी, 12,000 को रखा गया ई में भी। हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंस निकालना है। एट द एंड देखो यहाँ पे दिया हुआ है एट बिटवीन सेकेंड ईयर का सिर्फ देखना है, तो नजरे गड़ा हो। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? बी आपका कंपाउंड है और आपका ई ई जो है आपका सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 12,000 इक्वल
अमाउंट जो है 12,000 प्लान बी और ई। तो चलिए भाई स्टार्ट करिए आप मेरे साथ, देखते हैं कौन पहले इसका आंसर बताता है। 12,000 इस पर भी लगाया गया, लेकिन ध्यान रखो ये कंपाउंड है और दूसरा वाला सिंपल है, तो इसका मतलब है आप कंपाउंड क्या होता है, जुड़ता है। तो 12,000 पे अब आप देखिएगा 7/15 हो जाएगा, तो 7/15 सॉरी 15/200 हो जाएगा। 15 5 3 और 40, यानी 3/40 आपको करना है पहले इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 का 3/40 यानी 300 300 900। अब जो है अगले साल देखो रेट चेंज है, तो यहाँ पे समझो ये आपका होता है 1/16। तो 12,000 का आप 1/16 करिए, ठीक है। 2 और 8 15 भाई 8 2 और ये 1500 यानी 750 मिलेगा। ये आपका 750 मिला, और इस पे आपको अब लगना है 1/16। यहाँ पे समझो 900 का 1/16, तो देखो 4 9 गुणे 25 यानी 225/4 यानी कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 4 छंग 24.25। तो आपका जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो इतना होगा। कितना आप जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा 806.25। अब बात आ रही है दूसरा सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर का कितना है, 5/25 29/5। तो 12,000 का 29/500, ये गया ये गया ये गया 5 24। अब ये गुणा करोगे और उसके बाद से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 696। अब आप खुद सोचिए, इस वाले सिंपल इंटरेस्ट को इस वाले के कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के साथ घटाना है, आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। कितना, 110.25। 110.25 विल बी अ करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने इसको कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। अगला सवाल फटाफट पकड़ते हैं। अब देखो ये है, इसको ना, अब देखो एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मेरी नज़र में कैसे पकड़ में आया कैलकुलेटिव है, आपको दिखेगा कि ये परसेंटेज में, नो डाउट, लेकिन ये कैलकुलेटिव कैसे, इतना बड़ा डेटा देखो। अगर आपको जहमत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसको स्किप करके तीसरे वाले पे चले जाना, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट सिखाएंगे। तो अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसलिए शांति से पढ़िएगा। अ पर्सन बोरोज इतने रुपए अंडर प्लान सी, पकड़ लो प्लान सी को, ऐसा ही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लोन टेन्योर ऑफ 3 years अंडर प्लान सी, ठीक है, अंडर प्लान सी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लोन टेन्योर ऑफ 3 years अंडर प्लान सी, यानी 3 साल का लोन पूरा करना है प्लान सी में, पर यहाँ तो नहीं पता है, चलो देखते हैं आगे। ही एक्सटेंड द टेन्योर फॉर फर्दर 2 years, उसने 2 साल के लिए और बढ़ा। प्लान डी, अमाउंट पेएबल एट दैट टाइम, ही सेटल्स हिज लोन बाय पेइंग इतना रुपया। व्हाट इज द, यानी लोन का मतलब है उसने सेटल किया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ प्लान डी, यानी आपको प्लान डी का बताना है सेकेंड ईयर का। इफ द रेट ऑफ एक मिनट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अंडर प्लान डी, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर अंडर प्लान सी एंड डी इज सेम। ओके, सी एंड डी का सेम है, यानी 4 सही 3/4। एक काम करो, ये सिंपल है ना, तो तीनों उठा के जोड़ दो, कितना हुआ, 8 5 13 13 4 17, और देखो 3 1 4 4 3 7, इसका मतलब ये हो जाएगा 18 सही 3/4। ठीक है, 18 सही 3/4% आपका हो गया। अब ये कितना होता है 18 सही 3/4%, अगर आप देखें 75/4 गुणे 100, अब देखो 25 3 25 4 यानी 3/16, यानी आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा, देखिए आपने इतना बोरो किया था और ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 19/16। जैसे ही आपका 19/16 कन्वर्ट हुआ, अब ये स्कीम, ये जो पूरा अमाउंट है ये लग जाएगा किसमें, डी में। उसने कहा कंटिन्यू करता है 2 साल के लिए डी के लिए, और डी कितना है 7 सही 1/2 यानी 7.5, यानी 15/200, यानी इसका मतलब 3/40, इसका मतलब कितना हो जाएगा 43/40। अब बात आ जाएगी ये 1 + x/100 की, क्योंकि आपको ये वाला रेट नहीं पता, तो x मानोगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं। अब ये बराबर कुल किसके होगा, 27778, हर एक का मल्टीपल होगा ये, अगर आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये मल्टीपल कैसे, ये गया ये गया ये गया ये गया, देखो 4 5 और 12, अब देखो ये जा रहा 16 16 3 48, 16 दूनी 32, देखो 32 टाइम्स गया, तो इसका मतलब ये भी जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है कैसे, या आप जानते होंगे, मैं आपको डायरेक्ट
आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई छोटा मेथड नहीं है। 4 से 1/6% विल बी अ करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। बट रिमेंबर दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन ऑफ योर DI इज अ लेंदी पार्ट। तो ये चीज़ समझिएगा कि आप इस लेंदी क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। चाहे आप पहले अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, चाहे आप बाद में इसको देख सकते हैं जब आपके पास 1-2 मिनट बचे। सो इट विल टेक, आई बिलीव it will take, if you're good in calculation, it will take 1 minute completely, and if you're मतलब एवरेज स्टूडेंट है तो आपका 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप मान के चलिए स्पेस लेके 2 मिनट, मार्जिन लेके चलिएगा 2 मिनट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ द अमाउंट बोरोड बाय पर्सन B एंड C, पकड़ लो पहले B और C, कितना 16, 13, अब देखो 16 नहीं 1600, 13 नहीं 1300, मान लो ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर अंडर प्लान B एंड D सेम। देखो B और D सेम है, यानी 7 से 1/2, ये भी सी आई, पकड़ लो इसे। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर दीज प्लान्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी रेशियो बताना है इन्हीं का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे समझो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसका मतलब 2 साल तक जाना है, यानी पहली बार आपका जाएगा ये कितना, देखो CI है। अगर आप देखें तो ये देखो यहाँ पे समझना 1600, हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही तो पूछ रहा है। तो ये आप निकालोगे कितना, 17.5 होता है, ये कितना होता है भाई 15/3/40, तो 3/40 यानी 40, 120, ठीक है। अब इसके बाद इसी के ऊपर आप निकालेंगे 1/16, 16 का मतलब 100, फिर उसके बाद 1/16 निकालेंगे, 8 2 15, 15/2 यानी 7.5। देखो पकड़ में आ गया ना, इस तरीके से होता है। तो ये कितना हो जाएगा 220, 227.5। और यहाँ पर आपका क्या है, ये C है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जल्दी में D मत करिएगा, C है। C का अगर आप 2 साल का देखें, 8 5 13, 13 13 1 14, 14% निकालेंगे। तो 14% जब आप निकालेंगे तो आप 14 से गुणा करेंगे, यानी 13 × 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 5 और 4 आएगा, कट जाएगा। देखिए कैसे ये गया, अब देखो 13 से जा रहा है, 13 कम 13, 13 7 91, 13 5 65। अब देखो ये जा रहा है आपका किसके साथ, 7 2 और 7 25, यानी 5 और 4, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है। कभी भी जल्दी में करने की कोशिश में आप अटकिएगा नहीं, ये सवाल इजी है, इसको समझिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इंपॉर्टेंट कह रहा है द लेंडर डिसाइड्स टू ऑफर अ फिक्स्ड रेट इतना 6.5 से 2/3, 1/15 होता है, रट्टे रहो। अंडर प्लान सी, पकड़ लो, प्लान सी कौन सा है, SI, बहुत आसान हो गया। अगर वो चाहे तो फिक्स कर सकता है 6 से 2/3 पे, तीनों साल के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट पेएबल विल इंक्रीज फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल प्रीवियसली, यानी ये वाला इंटरेस्ट अगर लगाओगे तो प्रीवियसली से कितना इंक्रीज करेगा, जबकि प्रीवियसली में तीसरा वाला क्या है, मिसिंग, लेकिन आगे डेटा दिया होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर अंडर ओल्ड प्लान C एंड D सेम, बहुत सही, पकड़ में आ गया, 4 से 3/4। अब इन सबको जोड़ो, 4 5 9 9 8 17, 17 और 3 3 6 और 1 7, यानी 18 सही 3/4। तो ये आपका होता क्या है, 3/16, पता है आपको। 3/16 आपको इंटरेस्ट मिलेगा C वाले पे, अगर आपके अलग अलग डिफरेंट है रेट्स। और सेम अगर आप लेके जाओगे तो भैया कितना है, 6 सही, यानी 1/15, 1/15 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1/5। पकड़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी। 15 और 16 यानी कितना बढ़ा है, 1 कहाँ से बढ़ा है, 15, गुणा कर दो 100, यानी 6 सही 2/3, दैट्स योर आंसर। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। इस तरीके से तरीका होता है आपको सॉल्व करने का। अगर आप दिमाग लगाएं तब आप खुद कंपेयर भी कर सकते थे भाई, उसका एवरेज भी देखते ना, तब भी मिड आ जाता। 3/16 का भैया आप एवरेज निकालो, कितना होगा, 1/16 ही होगा, और 1/16 होता 6 सही 2 माफ़ करिएगा 6 से 1/4 होता है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करके ही निकालेंगे। ओके, अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं देखना चाहता हूँ कौन कितनी तेज़ी से अटेम्प्ट कर लेता है। आज आपके लिए एक होमवर्क भी है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब तक ये करोगे नहीं, जोश नहीं आएगा, फिर मोटिवेशन नहीं होगा, तो आपके लिए नुकसान है। क्लासेस उतना मैं कंटेंट बहुत ढूंढ के आपके लिए बना रहा हूँ, ये चीज़ समझिए। आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी है, ये चीज़ समझिए। आप
जाके देखिए सभी जगह पे। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, एवरी फैकल्टी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग, बट आप समझिए कि आप अगर जाके देखेंगे भी ना, तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कहीं आपको मेथड मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझो, कोई एजेंडा नहीं है मेरा, मैं आपको बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर समझ सकें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ओके चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अंडर प्लान ए एंड ई इतना है, ए और ई का इतना और इतना है। ठीक है, यानी 8 होल 2 बाई, यानी ए 8 होल 2 बाई 3 और ई 7 होल 3 बाई 5, ये है आपका। ठीक है, अ पर्सन बोरोज अ टोटल इतने रुपए, 30,000 रुपये उसने बोरो किए, कुछ को लगाया ए पे, कुछ को लगाया ई पे, और पे किया इतना टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। हाउ मच अमाउंट डज ही बोरो अंडर प्लान ए, तो उसने प्लान ए के तहत कितना उसने बोरो किया। बस यहाँ पे अब समझना है कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा इंटरेस्ट लेके चलते हैं, हम लगाते हैं कौन सा मेथड, सबसे बेस्ट एलिगेशन मेथड। अब यहाँ पे समझो आपका जो ए का जो है फर्स्ट ईयर का मिल गया कितना, 8 सही 2/3। अब इन सबको जोड़ो, 8 से 14, 14 3 17, और ये अगर जोड़ोगे 3 3 6 2, 17 2 19, यानी आपका 19% का रेट ये है 3 साल का। ओके, ए का 3 साल का इंटरेस्ट। अच्छा, अब यही चीज़ ई के साथ भी होगी। ई का आप देखिए 7 होल 3 बाई 5% है, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 और ये भाई 2 18, 18%। अब ये भाई साहब कितना है इंटरेस्ट, चलो देखते हैं। ये आप अगर देखो तो 3 साल में आपका 5 5 4 0 डिवाइडेड बाय 30,000, तो यहाँ पे 3 जीरो तो उड़ गए। ये देखो 15 और ये 227, यानी 227 बटे 15। अब ये कितने टाइम जाएगा भाई, 15 एक कम 15, ठीक है, और 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हो इजी वे में कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से हो सकता है कैलकुलेशन एरर कहीं पे आ रहा हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से आपका 18, जस्ट अ मोमेंट, ये आपका आएगा 18 सही कुछ ना कुछ आ रहा है, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी। ओके, ओ 277 होगा, देखा, दैट्स आई टोल्ड यू 277 होगा, कैलकुलेशन एरर कर दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 8 होल आपका 7/15। तो जब आप ये रेशियो निकालेंगे ना इनका एलिगेशन के बाद, तो एलिगेशन के बाद जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा आपका 7/15 और 8/15, यानी 15 तो उड़ गया आपका। ठीक, यानी रेशियो जो बना वो 7 और 8 का बना। इसका मतलब 7 हिस्सा लगाया गया था 30,000 का ए को, और 8 हिस्सा लगाया गया था 30,000 का ई को, तो कुल मिला के हो गया 15 हिस्सा। 15 बराबर 30,000, 1 बराबर 2,000। तो अब आपका 7 बराबर क्या हो जाएगा, 14,000। तो 14,000 ए ने उधार लिया था और 16,000 ई ने। तो इस तरीके से सवाल आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जो सवाल है आपके अच्छे लेवल के। अगला सवाल देखिए, अब ये आया सीआई का, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, मुझे ध्यान नहीं आया कौन से ईयर का है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है। देखो उसने क्या किया, 8800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे, बहुत अच्छी बात है। बैंक ए ने एक्स ईयर्स के लिए लिए 10% के रेट पे, तो इसका इंटरेस्ट ये हो गया। कह रहा है 8200 जो लिया 20% के रेट पर, वो आपका 20% के रेट पे लिया, और 3 साल कम लिया किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन। तो भैया ए एक्स साल था तो x - 3, दोनों के इंटरेस्ट इक्वल हैं, तो इंटरेस्ट इक्वल हो गया आपका। अब ये गया, ये गया, ये गया, ओके, तो ये 44, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 41, यानी 22x = 41x माइनस 3 123, ठीक है, 3 3 3 चौक 12, ये हो जाएगा आपका 19x बराबर 123। अब x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकाल लीजिए, 6.5 मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए, 6 से 6.5 के बीच में, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो आराम से। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ सुरेश टू रमेश, सुरेश और रमेश की एज का रेशियो 5 और 4, रेशियो ऑफ
सम ऑफ एज ऑफ सुरेश एंड रमेश आफ्टर 5 years। 5 साल बाद उनकी एज का योग और सम ऑफ सुरेश एंड रमेश आफ्टर 9 years, और उन्हीं की एज का 5 साल बाद और 9 साल बाद का। तो हम देखें प्रेजेंट में तो इतना है, 9x प्लस दोनों में 5-5 साल जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 9x प्लस दोनों में 9-9 साल जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। अब ये रेशियो किसके बराबर है 19/27। तो देखो यहाँ पे 9 तो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27x प्लस 30 इज इक्वल टू 19x प्लस 38। अभी हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे समझो इन दोनों का ओरिजिनल डिफरेंस कितना था 1, तो x की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी आंसर कितना है 1। सो योर ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने इस सवाल को कर लिया मुझे नहीं लगता उसका कॉन्सेप्ट कभी दिक्कत में आएगा। पर दिक्कत पता है क्या है, इस क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है ये चीज़ सीखना है। अगर आप इस क्वेश्चन को डील करना नहीं सीख पाए तो मेरे ख्याल से आप फंस जाएंगे। तो कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के बाद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, तो भाई अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते बनो, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, सवाल मिलेंगे आपको। क्वांट आपको ये चीज़ समझ लीजिए कि एकदम घोल के पिला दूंगा। देखो क्या कह रहा है, मिक्सचर कंटेन्स 140 एसीटोन और रेस्ट वाटर। तो 140 था और कुछ वाटर था, हमें नहीं पता कितना वाटर। 20 लीटर वाटर ऐड किया गया है मिक्सचर में और 25% ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट। 20 लीटर अगर आपने ऐड किया, अभी हम ऐड करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, देखते हैं कैसे। चलो ऐड कर देते हैं, ऐड किया और फिर 25 लीटर निकाल लिया, तो रेशियो यही रहेगा। कह रहा है इन द टेकन आउट मिक्सचर एडिशनल अमाउंट ऑफ एसीटोन विच इक्वल्स टू 5/36 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। इसका मतलब है 36 आपने वाटर बता दिया है। देखो जो इनिशियल वाटर था 5/36, उसका 5 हिस्सा लगाया गया है अब किसमें, एसीटोन में। वाटर की क्वांटिटी को कंपेयर किया गया है एसीटोन को ऐड करने में। तो इस बात का ध्यान रखो। तो हम क्या करेंगे, हम भी चालाकी अपनाएंगे, हम उसे मान लेंगे 36W। जो ओरिजिनल वाटर था आपका 36W था, अब उसमें हमने ऐड कर दिया 20 लीटर और फिर उसमें से निकाल लिया क्या, मिक्सचर। तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा वो बनेगा 35/9x प्लस 5, माफ़ करिएगा 5, क्योंकि 4 से आप सबको एलिमिनेट कर देंगे। अब ये आपका 25% निकलने के बाद है, तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, रिड्यूस्ड क्वांटिटी। अब क्या कह रहा है वो कि जो ये बचा हुआ है एसीटोन, इसमें वो ऐड कर रहा है इनिशियल क्वांटिटी इस वाटर की। तो वाटर इनिशियल 36 था, तो अब इसका 5 यानी 5W। और उसके बाद कह रहा है कि और कुछ नहीं ऐड किया गया, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 9W, सॉरी x मैंने लिख दिया ना, 9W प्लस 5। अब ये रेशियो किसके बराबर है, 6 और 5 के। तो इस क्वेश्चन को एक बार में पकड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो अब आपका पूछ रहा है फाइंड द टोटल इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर 140 प्लस 36W, तो 140 प्लस 36 गुणे 5 यानी कितना हो गया 180, यानी 320 लीटर। इट वॉज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस ढूंढ के आपको करा रहा हूँ मिक्सचर वाले खासकर, और जो नई टाइप की DI आपकी अर्थमेटिक DI बहुत पूछी जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो ट्यूटर है वो आपके उम्मीदों पर खरा उतर रहा है कि नहीं। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द जस्टिस, ओके। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई पिछली क्लास में भी मैं आपको होमवर्क दिया था, पर मेरे पास कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं आया। वो था आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल था। भाई कोशिश करिएगा, जाकर उसे देखिएगा। लास्ट वीडियो में जब मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ क्वेश्चन ढूंढ के, तो क्यों नहीं आप उसको कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है। जब मेरे पास अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपके ये सारे क्वेश्चन उठा के करा दूँगा। तो बात समझिए, जाइए जाके पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके भले के लिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो आएगा, वरना आपके वीडियो मिस होंगे
मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम हेयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम कुछ और सवालों को देखेंगे, कुछ मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।